हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज हमारे चैनल यू ई रेट में। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीसीबी डिजाइनिंग को शुरू से जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं। मतलब तो हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि एल्टियम डिजाइनर होगा जो बेसिक पीसीबी डिजाइनिंग और सर्किट डिजाइनिंग में काम आता है। तो ज़्यादा देर ना करके थोड़ा स्टार्ट करते हैं और ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले खोलना है फाइल को, एंड फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करना है। ठीक है, न्यू बनाना है और न्यू के बाद में न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये वाले, जब न्यू प्रोजेक्ट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम देखेंगे जो भी हमारे को देना होगा, जैसे कि सैंपल दे देता हूँ मैं अपने केस में, क्योंकि मेरे को छोटा सा पीसीबी बनाना है बस। तो और इसके लिए अपनी कोई लोकेशन दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बना दिया मैंने, यहीं पे कोई एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लोकेशन का नाम दे दूँगा सैंपल, फोल्डर का नाम सॉरी। अब इसको ओपन करके सेलेक्ट कर लूँगा एंड क्रिएट कर लूँगा फुल प्रोजेक्ट को। ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हमारे को जब हम कोई सर्किट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे को याद होता है कि उसमें सिमेटिक को रेडी करना है। तो सिमेटिक रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, इस पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाके ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट। ध्यान देना, ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट में नया क्या ऐड करना है, सिमेटिक ऐड करना है मेरे को। मैं सिमेटिक ऐड करूंगा यहाँ पे। ठीक है। सिमेटिक ऐड करके अब मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी सिमेटिक बनाया है, कोई भी सिमेटिक उठा रहा हूँ मैं। तो क्या है कि दो तरह से चीजें होती हैं, एक तो मेरे को जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, और एक होता है कि मेरे पास ऑलरेडी कोई सिमेटिक है, मैं उसी को रिस्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से। ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए क्या है कि हम सबसे पहले कंपोनेंट उठाएंगे। कंपोनेंट कहाँ से लेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ कंपोनेंट की जरूरत है। तो कंपोनेंट लेने के लिए हम प्रेस करेंगे प्लस, है ना, और कंपोनेंट्स पे, पार्ट मतलब पार्ट्स पे। यहाँ पे हमारी पार्ट की विंडो खुल जाएगी, ये आ चुकी है। यहाँ से हम कंपोनेंट को सेलेक्ट, कंपोनेंट सिलेक्शन कर लेंगे। तो सिमुलेशन जो लाइब्रेरी, ये हमारे काम की नहीं है, मतलब सिमुलेशंस में ही काम आती है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी कोई लाइब्रेरी बनाएंगे, जैसे मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लाइब्रेरी को बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट उठाने के लिए मैं किसी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जो मैंने बनाई हुई है, बहुत सारी लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो इसमें से मैं कुछ लाइब्रेरी उठा लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि चेक कर लेते हैं क्या क्या लाइब्रेरी है जो हमारे काम की हो सकती है। तो ठीक है, सिंपल उठाते हैं और सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से एक मेरा बना हुआ है सर्किट पड़ा है, ये वाली लाइब्रेरी। ठीक है, नॉर्मली मेरे पास एक लाइब्रेरी है, तो इसमें से मैं कंपोनेंट्स उठाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। कंपोनेंट उठाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होती है कि किस पे बना रहे हैं, मतलब आईसी क्या है, या फिर किस चीज़ के लिए कंपोनेंट वो लाइब्रेरी वो सॉरी सर्किट बना रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक नॉर्मल रेक्टिफायर बना लेते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक चाहिए होगा डायोड। ठीक है। एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। ठीक है। एक रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया और डायोड हो गया। तो मैं अभी सिंपल बना रहा हूँ हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सिंपल एक नॉर्मल डायोड से। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है कि एक मैं ढूंढूंगा, इसमें और कंपोनेंट उठा लेते हैं जो भी है जरूरत पड़ेगी। सपोज करो हमें जरूरत पड़ रही है एक जीना डायोड की। ठीक है। एक जीना डायोड उठा लिया और एक एल को उठा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए होगा। तो ट्रांसफॉर्मर में अभी ट्रांसफॉर्मर के पहले बाद का देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक दिया पोर्ट, सॉरी मैं ठीक से बताता हूँ दोबारा। यहाँ पे हम जाएंगे या फिर प्लेस करेंगे, प्लेस पे जाएंगे, प्लेस पे जाके हाँ यहाँ पे पोर्ट ले लेंगे। ठीक है। पोर्ट करने के लिए ये हो गया और इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे डायोड से। हमें कंट्रोल डब्ल्यू दबाना है। कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से क्या होता है कि हमारा ये वायर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि कनेक्शन मिल जाता है। अच्छा, कंट्रोल डब्ल्यू ना दबा के, ये तो हो गया हमारे पास शॉर्टकट की। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और सॉरी ट्रैक पे जाएंगे, यहाँ पे ये वाली पे, और यहाँ पे वायर को प्लेस कर देंगे ऐसे।
ये हो गया यहाँ पे। अगर उसको देखना था, एक बार एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ। दोबारा जाने के लिए इसके बाद में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये हो गया हमारा कनेक्ट। ठीक है। पहला, एक हमारे को अब इसका नाम चेंज कर देना पोर्ट का, तो इसका नाम मैं लाइव कर देता हूँ। ठीक है, लाइव। लाइव ही, क्योंकि मैं क्या है कि अभी बिना रेक्टिफायर, बिना ट्रांसफॉर्मर वाला रेक्टिफायर बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नाम, दूसरे नाम की जरूरत है। तो नॉर्मली जो हमारे हैं 1N4007 डायोड पे बना लेते हैं। ठीक है, इस पे बनाने के लिए हमने ये लगा दिया, और इसके बाद में क्या होता है हमारा, इसके बाद में क्या लगाते हैं हम, एक लगाते हैं फिल्टर। रेक्टिफायर बनाने के लिए एक फिल्टर लगाते हैं, तो हम दोबारा वायर पे जाएंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोबारा इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्ट हो गया ये हमारा यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे जिससे कि अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हो गया। और इसके बाद में एक लगा देंगे रेजिस्टेंस, जो कि एक कैपेसिटर हो गया हमारे पास ये वाला, और एक बड़ी वैल्यू लगा लेते हैं कोई जो भी हमारे को जरूरत हो। अब कैपेसिटर का और उसका सिलेक्शन तो अगली किसी वीडियो में देखेंगे कि सिलेक्शन किस टाइप से होता है। अगर इस वाली वीडियो में अच्छे व्यूज आते हैं और लाइक आप लोग सब कर देते हो, तो मैं अगली वीडियो पूरी तरह से डीपली बनाऊंगा, अच्छे से, जो समझ में आए सबको। ठीक है, और ज़्यादा शायद ये वाली समझ में ना आए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन समझ में आ जाएगी, इतना तो कोशिश करूंगा कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक रेक्टिफायर के लिए एक डायोड लगाया है, जो कि नॉर्मल डायोड है। एक कैपेसिटर सेलेक्ट किया है हमने कोई। ठीक है, और कैपेसिटर के बाद में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को लगा दिया हमने ऐसे, क्योंकि ये लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, हमें क्योंकि रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए जो कि फ्लक्चुएट ना करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जीरो डायोड डाल देते हैं, सबको पता है। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं आगे मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको उसको या फिर उसी चीज़ पे मैं वीडियो बना दूंगा दोबारा। ठीक है, वही। अब ये मैंने यहाँ पे जीरो डायोड कनेक्ट कर दिया। ये अभी हमारा 15 वोल्टेज का है। जीरो डायोड हम वो कनेक्ट करेंगे जैसे कि हमें जितना जरूरत पड़ेगी उतना। सपोज करो मेरे को 15 वोल्टेज की जरूरत है तो मैं 15 वोल्टेज का कर रहा हूँ। अगर मेरे को 10 वोल्टेज की जरूरत होती तो मैं 10 वोल्टेज सिंपल लिख देता। एंड जब मेरा BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल तैयार होता तो मैं इसको, क्या खुल गया, अगर मेरा BOM, जब मैं BOM तैयार करता तो मैं उसमें 10 वोल्टेज का ही जीना परचेज करके लाता मार्केट से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में क्या है कि मैंने एक यहाँ पे ग्राउंड प्लेस किया है, यहाँ से डायरेक्ट उठाया और मैंने एक ग्राउंड प्लेस कर दिया, क्योंकि क्या है कि ग्राउंड बोले तो न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल वाला टर्मिनल। अच्छा, इसको हम ग्राउंड ना दे के एक काम करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को ना हो, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ED दबा के डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, END, ई और डी दोनों को अगर दबाते हैं एक साथ, पहले ई दबाया फिर डी दबाया, तो कंपोनेंट कोई भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ये मेरे को कैपेसिटर डिलीट करना है तो इसके लिए मैं ई दबाऊंगा एंड डी दबाऊंगा, तो ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, कंट्रोल Z से वापस ले लूंगा, और अगर मेरे को डायरेक्ट डिलीट करना है तो मैं डिलीट की दबा के भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी डिलीट नहीं करना है, नॉर्मल वापस ले आते हैं, वो तो मैं बता रहा था। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि हमें लाइव तो मिल गया, अब न्यूट्रल को भी ले लेते हैं। तो न्यूट्रल को लेने के लिए हम दोबारा कंट्रोल W दबाएंगे, या फिर यहाँ पे जाके वायर को प्लेस कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है सामने, कंट्रोल W दबाने से, कंट्रोल+W, कंट्रोल दबाया एंड W दबा के मैंने वायर ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब ये क्या है कि एक तो मेरे पास लाइव हो गया, एंड दूसरा एक और पोर्ट ले लेता हूँ। तो या तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C दबा के कॉपी करूंगा एंड कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं शिफ्ट दबा के इस वाले पार्ट को ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया। अब ये नाम है तो इसको क्या है कि इसको, इसका नाम दे देते हैं न्यूट्रल। अगर स्पेलिंग गलत हो तो एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, करेक्ट कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ स्पेलिंग गलत है, जो भी है। ठीक है, ये क्या हुआ कि मैंने लाइव को कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, मेरे पास यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है, और एक क्या करता हूँ मैं कि ये ओवरलोड ना हो। सपोज करो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है और ये हाई करंट वाली सप्लाई, तो करंट को भी तो कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर करंट कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जीना डायोड खराब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस से पहले, इस डायोड से पहले एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं। तो रेजिस्टेंस डालने के लिए हमको क्या करना है, मैंने अभी एक सिंपल ट्रिक बताई थी,
कि या तो इसको दबा के कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा कंपोनेंट, ठीक है, एंड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि शिफ्ट के साथ में अगर कंपोनेंट को ड्रैग करेंगे तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। एंड अगर किसी को भी कंपोनेंट को, ध्यान रखना, किसी भी कंपोनेंट को, जैसे सपोज करो मैंने ये कॉपी किया, ठीक है, तो किसी कंपोनेंट को उसके ट्रैक पे जाके छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे छोड़ा ना, तो ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको इस ट्रैक के ऊपर, जैसा कि ये दिख रहा है, ये वाला ट्रैक जो है नीचे, न्यूट्रल, ये सॉरी लाइव वाला, इसके ऊपर मैं लाके ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन ले लेगा अपना। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद में क्या है कि मैं इसकी एक ऐसी वैल्यू जो मेरे को करंट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे आउटपुट पे, ठीक है, जो मेरे को करंट की आउटपुट पे रिक्वायरमेंट होगी, मैं उस वाले के अकॉर्डिंग ही सारा काम करूँगा। ठीक है, मेरे को अगर रिक्वायरमेंट 2 एम्पेयर की है तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन 2 एम्पेयर के अकॉर्डिंग करूंगा। अगर मेरे को 10 मिली एम्पेयर की है तो यहाँ पे मैं 10 मिली एम्पेयर का कोई भी रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम 2 एम्पेयर पे जाते हैं तो हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी और रेजिस्टेंस की वाटेज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रॉप चाहिए, ड्रॉप ज़्यादा करना पड़ेगा वोल्टेज को, या जो भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सपोज करो 20 मिली ओम की जरूरत है, और हमने कोई भी अभी XYZ हम एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं 100 ओम की। 100 ओम की मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर दी, और ये डायोड मैंने लगा ही दिया, और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि हमारे पास 470 माइक्रोफैराड का है। तो पूरा नाम लिख देते हैं, 470 माइक्रोफैराड एंड 25 वोल्टेज, 25 वोल्टेज का कैपेसिटर डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पहला हो गया मेरे पास। अब ये थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये बात आती है इस रेजिस्टेंस की, तो इस रेजिस्टेंस को भी हमें ऐसा करना है। इस पहली बात तो इस वाले रेजिस्टेंस को बोलते हैं, हाँ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस से क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पीक वोल्टेज तक नहीं जा पाता, ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्चार्ज करता रहता है साथ को, कैपेसिटर साथ के साथ इस वाले कैपेसिटर को, जैसे कि वोल्टेज ऊपर ना जाए। और दूसरा जीरो डायोड भी लगा हुआ है तो हमारे को इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसे लगा देते हैं और डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये हो गया, ये भी मैंने एक वैल्यू ले ली। अब इसकी वैल्यू हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे सपोज करो मैंने 1K की कर ली, क्योंकि मैंने शायद किसी कैलकुलेशन, शायद मैं बता रहा हूँ मैं, शायद मैंने किसी कैलकुलेशन से निकाली होगी, किसी में जरूरत पड़ रही होगी, या फिर कुछ भी समझ लो। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले कैपेसिटर की मेरे को जरूरत नहीं है, इसको चलो हम बाद में लगाएंगे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे AC दे दूंगा, ये मेरी AC ऑन हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, या तो लाइव कर देता हूँ, या फिर इसका मैं नाम दे देता हूँ, या फिर AC। ठीक है, और इसका भी मैं नाम देता हूँ AC। मैंने दोनों के नाम दे दिए AC। ठीक है, क्योंकि ये AC वाले पिन है। ठीक है, अब क्या है कि इन सभी, एक हम आउटपुट ले लेते हैं, और आउटपुट में लेने के लिए हमें क्या है कि नॉर्मली एक ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राउंड अब लगाते हैं यहाँ पे ग्राउंड। ठीक है, या फिर जरूरत ना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट, जो जिसमें बहुत सारी पावर सप्लाईज वगैरह कुछ भी लग सकता है, तो उसके लिए हम ग्राउंड एक कॉमन बना लेंगे, क्योंकि सारे रेफरेंस हमें उसी से लेने हैं। जितने भी रेफरेंसेस होंगे, जितने भी मेजरमेंट होंगे, सारे ग्राउंड के रेफरेंस में ही करेंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे ग्राउंड को लगा देंगे। ठीक है ना, अब हमारे पास आती है बात आउटपुट लेने की। तो एक काम करते हैं, इसको एक पोर्ट बना देते हैं यहाँ के लिए, और इसका नाम रख देते हैं हम जितने वोल्टेज का जीनर, जैसे सपोज करो 10 वोल्टेज का जीनर, तो 10 वोल्टेज आउटपुट, 10 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 वोल्टेज मिलेगा, एंड यहाँ पे हमारा ग्राउंड, G&D, सॉरी, G&D। ठीक है, ये मेरे पास दो पोर्ट्स मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन सभी का मेरे को नाम चेंज करना है। ठीक है, एक मेरा ये सिंपल पीसी वो तैयार होगा, सिमेटिक नॉर्मल हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब मैं इसको एक नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि ये R क्वेश्चन मार्क आ रहा है, D क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए R1 R2 D1 D2 जो भी है। या फिर मैं इसका भी जीनर है, जीनर का भी D2 हो गया, जो भी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा टूल्स पे,
ठीक है, उसके बाद में क्या है कि मैं एनोटेट करूँगा, एनोटेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरे को करना है सभी के नाम चेंज, है ना। तो मैं करूँगा यहाँ पे एक एक करके सारा देख लेते हैं। एनोटेट सिमेटिक, रिसेट्स, सिमेटिक डुप्लीकेट्स। ठीक है, कोई, हाँ क्वेटली, क्वेटली मतलब सारे को एक बार में चेंज कर देना। मैंने सारे को एक बार में चेंज कर दिया। ये हो गया अब मेरा R1 D1 C1 R2 एंड ZD1। ठीक है, बस। अब मैं क्या करूँगा इस वाले सर्किट को, क्योंकि मैं इतनी देर से बना रहा था लेकिन मैंने सेव नहीं किया, तो इसको एक काम करते हैं, या तो यहाँ पे जाके हम डायरेक्ट फाइल पे जाके सेव कर देंगे। ठीक है, सेव, या फिर कंट्रोल S से सेव कर देंगे। ठीक है, या फिर एक और कमांड होती है F और S मतलब फाइल सेव। मैंने सिमेटिक को सेव करना चाह रहा हूँ, सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे किया, आ, इसका नाम दे दिया सैंपल रेक्टिफायर। ठीक है, अब मैंने इसका नाम दे दिया सैंपल रेक्टिफायर, और ये कर दिया मैंने सेव। के लिए इतना ही, बाकी कल को बताएंगे।